सेम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखें, इसमें भी अगर हम सबसे पहले तो ऐसे करते हैं, सिंपल इसमें लिमिट को रिप्लेस करते हैं, मे भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो डायरेक्ट लिमिट अगर हम रिप्लेस करें 1 माइनस एक्स टेन टू 1 आ रहा है, तो माइनस ये 1 होगा प्लस log 1 जो होगा वो 0 हो जाएगा। सेम डिवाइज़र में 1 माइनस रूट के अंदर 2, यहाँ पे 2 होगा ना, 1 का स्क्वायर नेगेटिव, ये हमारे पास 1 होगा। मतलब ऊपर देखिए 1 माइनस 1 तो 0 फॉर्म बन रही है, डिवाइज़र में 1 माइनस 2 माइनस 1 तो 1 होगा, 1 का रूट अगेन 1, तो यहाँ पे भी देखें 0 बन रहा है। तो 0/0 फॉर्म जैसे ही आती है तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, लुप्टल रूल को अप्लाई करते हैं। तो लुप्टल रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव राइट करते हैं दोनों टर्म्स का, ऊपर भी और डिवाइज़र में भी। सबसे पहले अगर ऊपर देखें 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, नेगेटिव x का डेरिवेटिव 1 प्लस log x का डेरिवेटिव 1/x होगा। सेम डिवाइज़र में 1 का डेरिवेटिव 0 नेगेटिव, अब हमारे पास रूट फंक्शन आ रहा है, तो या तो ऐसे हो सकता है कि रूट फंक्शन के लिए आपके पास डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स होता है, फिर आगे उसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव राइट करते हैं। या आप इस पर यह फॉर्मूला अप्लाई ना करें, सिंपल इस पर पावर रूल अगर अप्लाई करें, मतलब रूट को ऐसे लिख लेंगे 2x माइनस एक्स का स्क्वायर होल की पावर 1/2, रूट की जगह 1/2 लगा दिया। अब सिंपल इसके ऊपर पावर रूल आ जाएगा। कैसे कि पावर पहले हम लगाते हैं, ये 2x माइनस एक्स का स्क्वायर, पावर में से फिर एक कम करते हैं, तो 1 माइनस 1/2, अगर इसको सॉल्व करें तो 2 हमारा एलसीएम आएगा, तो यहाँ से 1, चलिए पूरा कर लेते हैं, 1 माइनस 2 तो मतलब नेगेटिव 1/2 आएगा, तो माइनस का 1/2 पावर में आ गया। क्लियर है। फिर आगे हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी राइट करते हैं, तो आगे देखिए फंक्शन हमारा क्या बन रहा है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव 2, नेगेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होगा वो 2x हो जाएगा। तो अब ज़रा इसको सॉल्व करें। सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, ये पावर है, इसको हम ऊपर ले जाएं तो ये हमारे पास नेगेटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ऊपर अगर मैं देखूँ तो ये हमारे पास -1 है, मतलब यहाँ से 1/x माइनस 1 हो जाएगा ये, और ये वाली टर्म अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये 2x नेगेटिव का एक्स स्क्वायर होल की पावर -1/2 था, तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। और साथ में देखिए नेगेटिव का 1/2 भी था, तो वो -2 चले इधर ही रहने दें, -1/2 को इधर रहने दें। सेम यहाँ पे, क्योंकि इनमें से जब मैं 2 को कॉमन लूँगी तो हमारे पास 2 कॉमन लेंगे, 2 से कट हो जाएगा, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स बच जाएगा, 2 से कट हो गया, फिर नेगेटिव आपके पास रह जाएगा। क्लियर है। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे एलसीएम लूँ तो ऊपर 1 माइनस एक्स में भी बन जाए, तो हमारे पास यहाँ पे ये कटिंग हो जाएगी। तो ऊपर अगर मैं x को एलसीएम ले लूँ तो यहाँ से हमारे पास 1 बचेगा, नेगेटिव जिसका डिवाइजर ना हो 1, तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा, ये हमारा एलसीएम आ गया। सेम यहाँ से देखिए 2x माइनस एक्स का स्क्वायर होल की पावर 1/2 आ गया। अब ये नेगेटिव है, इट इज़ 1 माइनस एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स ऊपर है, ये 1 माइनस एक्स ऊपर नीचे है। जब ऊपर इसको ले आएंगे रेसिप्रोकल हो गए, यहाँ से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब जो टर्म्स बच गई हैं उसको हम राइट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए वैसे डिवाइज़र ख़त्म हो गया, ये जस्ट नेगेटिव है, इस नेगेटिव को आप ऊपर लगा दें, तो डिवाइज़र हमारा ख़त्म हो गया। तो ऊपर देखिए हमारे पास क्या बच गया, 1 नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दें, 1 ये ऊपर तो कट हो गया ना, 1/x बच गया, और साथ में हमारे पास 2x माइनस एक्स का स्क्वायर होल की पावर 1/2 आ गया। क्लियर है। तो इसको यहाँ से हम करते हैं रेस। अब इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट रिप्लेस करें में भी हमारा अब यहाँ पे कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म ना बने, अगर बनी तो फिर हम इसको सोल्व अगेन कर देंगे। तो इसमें ज़रा रिप्लेस करें, -1 बाय लिमिट हमारी रिटर्न करिए 1 को, तो 1 हम पुट करेंगे, फिर 2 इंटू 1 पुट करें, नेगेटिव 1 का स्क्वायर होल की पावर 1/2 आ गया। तो यहाँ से जस्ट नेगेटिव बच गया, और यहाँ से हमारे पास 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, होल की पावर 1/2 आ गया, नेगेटिव लगाएं। फिर ये हमारे पास क्या होगा, 2 माइनस 1 तो 1 की पावर देखें, 1 की पावर 1/2 हाफ हो, तो वो अगेन आंसर आपको 1 दे देता। तो मतलब हमारी जो लिमिट है वो -1 को यहाँ पे टेंड कर रही है। क्लियर हुआ। अच्छा, अब सेम नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास। इसके अंदर भी सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, डायरेक्ट लिमिट को रिप्लेस करते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या होता है। तो इसके अंदर देखें जैसे अब x टेंड टू 0 आ रहा है, तो x 0 होगा, डॉट को साइन 0 जब पुट करेंगे 1 आएगा, नेगेटिव लोग यहाँ पे जब 0 आएगा 1, तो ये लोग 0 हमारे पास ये आंसर 0 देगा, लोग 1 0 देगा। अब सेम डिवाइजर में 0 का स्क्वायर अगेन 0 हो गया, तो मतलब यहाँ से ये 0 माइनस 0/0, तो मतलब 0/0 फॉर्म बन गया। तो जैसे ही 0/0 फॉर्म बने तो हम क्या करते हैं, लोकटल रूल को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखें लोकटल रूल के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव राइट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल आएगा, फर्स्ट फंक्शन मतलब एज इट इज़,
सेकेंड कोसाइन का डेरिवेटिव जो होता है नेगेटिव साइन एक्स होता है, नेगेटिव बाहर लगा दें। फिर हमारे पास पॉजिटिव, फिर कोसाइन एक्स एज इट इज़ डॉट एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा नेगेटिव। अच्छा, अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो 1 + x है तो डिवाइजर में 1 + x। फर्दर इसका डेरिवेटिव अगर आगे हम राइट करें तो 1 का डेरिवेटिव 0x का 1, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे जब अगेन वही टर्म मिल जाएगी हमारे पास। अच्छा, अब डिवाइजर में हमारे पास x स्क्वायर है तो मतलब x का डेरिवेटिव जो होगा वो 2x के इक्वल आएगा। अच्छा, अब अगेन अगर मैं इसके अंदर लिमिट रिप्लेस करूँ तो फिर देखें क्या होगा। डिवाइजर में तो हमारे पास जब हम करेंगे 2 × x हमारे पास आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा, और ऊपर अगर हम देखें x ये सारा 0 हो जाएगा, और इसको अगर हम देखें कोसाइन 0 जो होता है ये 1 होता है हमारे पास। अच्छा, अब इसमें देखें 1 अगर 0 रिप्लेस करें 0 तो ये 0 हो जाएगा, 1/1 तो -1 आएगा, तो मतलब अगेन 0/0 फॉर्म बने। तो अगेन इसके ऊपर क्या करें, डेरिवेटिव रूल अप्लाई करें। तो सबसे पहले 2x का डेरिवेटिव राइट करें तो डिवाइजर में 2 आ गया। अब इसके ऊपर अगेन हम कोशेंट रूल को अप्लाई करेंगे। तो कोशेंट रूल अप्लाई करें, नेगेटिव तो बाहर लगा दें। अब x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कोसाइन आ जाएगा प्लस, फिर हमारे पास साइन x को एज इट इज़ लगाएं, x का डेरिवेटिव 1 राइट करें ना करें की बात है, प्लस कोसाइन का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन होता है तो नेगेटिव डायरेक्ट लगा दें, नेगेटिव साइन x हमारा हो गया। अच्छा, अब सेम नेगेटिव इसका डेरिवेटिव राइट करें तो 1 + x अगर मैं ऊपर ले आऊँ क्योंकि डिवाइजर में है तो नेगेटिव 1 होगा, तो मतलब यहाँ से पावर पहले पावर में से एक का नेगेटिव 1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। फर्दर इसका डेरिवेटिव जब राइट करेंगे 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो राइट करें ना करें की बात, तो मतलब नेगेटिव पहले से था, नेगेटिव या पॉजिटिव हो गया। 1 + x होल की पावर -2 हमारे पास आ गया। क्लियर है। सेम इसका भी अगर मैं ये ख़त्म कर दूँ तो ये साइन नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये भी नेगेटिव। अब देखें, अब इसके अंदर डायरेक्ट हम लिमिट रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि डिवाइजर में हमारे पास 2 है, अनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी नहीं। x जो होता है वो प्रॉब्लम करता है, अब x तो है ही नहीं। तो अब ऊपर देखें डिवाइजर में तो 2 एज इट इज़। अब जब मैं इसमें लिमिट रिप्लेस करूँगी x ये 0 होगा, मतलब जब मल्टीप्लाई होगा तो सारी टर्म हमारे पास ये 0 हो जाएगी। नेगेटिव साइन 0 वैसे ही 0 होता है तो ये भी साइन 0 हो जाएगा, प्लस फिर इसके अंदर 1 + 0 करें तो अगेन आंसर 1 होगा। 1 की पावर -2, 1 की पावर कोई भी नंबर आ जाए या इसको नीचे लेके आए, 1 की पावर स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/1 अगेन ये पूरी टर्म हमारे पास 1 हो जाएगी। तो ये सारा रेस कर दे, तो ऊपर हमारे पास 1 बच गया, डिवाइजर में 2, तो मतलब हमारी लिमिट जो है 1/2 को यहाँ पे टेंड कर रही है। क्लियर है। सेम नेक्स्ट वन एग्जांपल देखें, इसके अंदर भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी ट्राई करते हैं कि लिमिट हमारी ऐसे ही सॉल्व हो जाए। बट देखें डिवाइजर में हमें पता चल रहा है कि x साइन 0 होता है, 0 × 0 जब यहाँ रिप्लेस करेंगे तो डिवाइजर में तो वैसे ही 0 बन रहा है। ऊपर भी साइन 0 हमारे पास 0 होता है, नेगेटिव लगाएं, e⁻0 तो 1 हमारे पास आएगा, कोसाइन 0 1 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ से नेगेटिव का log 1 होगा, log 1 जो होता है 0 होता है, तो मतलब 0/0 अगेन हमारी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सा रूल है लोप्टर रूल, उसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करूँ, हमारे पास सबसे पहले साइन थीटा है, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसाइन थीटा होता है नेगेटिव। अब log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, 1/x मतलब यहाँ log के अंदर जो भी टर्म आ रही है वो आप यहाँ पे 1/4 में लगा दें, फिर आगे उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव ऐड करते हैं। e⁻x जो होगा हमारा वो एज इट इज़ आएगा, फिर उस कोसाइन का डेरिवेटिव जो होता है वो नेगेटिव साइन x होता है, नेगेटिव बाहर लगा दें, फिर ये प्लस होगा कोसाइन x एज इट इज़, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x आएगा। अब डिवाइजर में आ जाए, इस पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डॉट फर्स्ट x का डेरिवेटिव तो 1। अच्छा, अब देखें, अब अगर मैं इसके अंदर अगेन लिमिट को रिप्लेस करूँ, बल्कि इसमें देखें थोड़ा सा इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं कि हमारे पास कोसाइन x आ रहा है, डिवाइजर तो एज इट इज़ रहेगा, x कोसाइन x होगा प्लस यहाँ पे हमारे पास साइन x होगा। अब इसको देखें, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो e की x से e की x कट हो जाएगा, साथ में नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, e की x से e की x कैंसिल, तो जस्ट हमारे पास साइन x डिवाइजर में कोसाइन x बन जाएगा। फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा, फिर e की x से इस टर्म को मैं इससे भी डिवाइड करूँ, इससे भी अंदर मतलब मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये जब डिवाइजर में है ना, डिवाइजर में डिवाइड होगी, e की x से e की x कट हो जाएगा, फिर साइन कोसाइन से कोसाइन कट हो गए, जस्ट 1 आंसर। क्लियर है। अच्छा, अब ज़रा देखें, अब मैं या तो एलसीएम ले सकती हूँ, बट एलसीएम लेने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि कोसाइन डिवाइजर में सेपरेट नहीं है, वो कट नहीं होगा।
तो हम ऐसे करते हैं कोसाइन एक्स प्लस इसका हमारा आंसर जो होता है tan x, tan में अपना फंक्शन जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हमारे पास x कोसाइन एक्स प्लस ये हमारे पास साइन एक्स हो गया। अब अगेन अगर मैं इसमें लिमिट अपनी को रिप्लेस करूं तो यहाँ पे कोसाइन 0 1 होगा, tan 0 0, ये -1 प्लस 1 तो आंसर 0, तो मतलब अगेन डिवाइजर में भी ये 0 होगा, ये भी 0, तो 0/0 फॉर्म बने। तो अगेन इसके ऊपर क्या करें, लोकटल रूल को अप्लाई करें। तो सबसे पहले अगर मैं कोसाइन का डेरिवेटिव देखूं तो नेगेटिव साइन एक्स होता है प्लस कोट का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, -1 का डेरिवेटिव 0, तो इसको राइट नहीं करते। अच्छा, अब इसका अगर डेरिवेटिव राइट करें, ये हमारे पास टर्म आ रही है एक्स कोसाइन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ नेगेटिव सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट 1 एक्स का डेरिवेटिव 1 राइट करें ना करें की बात है। फिर हमारे पास प्लस जो है साइन का डेरिवेटिव अगेन हमारे पास कोसाइन एक्स आ जाएगा। तो अब ज़रा इसके अंदर लिमिट को रिप्लेस करें, हमारे पास लिमिट जो है x टेंड टू 0 आ रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट रिप्लेस करूँ साइन 0 जो होगा ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 लगा दें। अच्छा, अब यहाँ पे सीकेंट है, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है 1 कोसाइन एक्स, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूँ। तो इसमें अगर मैं लिमिट रिप्लेस करूँ 1 कोसाइन 0 जो होगा 0 होगा, सॉरी 1 होगा, 1 का स्क्वायर अगेन 1, तो मतलब यहाँ से पूरी टर्म ये हमारी 1 हो जाएगी। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए, अब इसके अंदर अगर डिवाइजर में लिमिट पुट करें तो जब यहाँ 0 आएगा साइन 0 0 होता है, x 0 0, तो ये मतलब पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। तो अगर सेम इसके अंदर अगर कोसाइन 0 पुट करें तो ये कोसाइन 0 हमारे पास 1 होता है, सेम यहाँ पे भी कोसाइन 0 हमारे पास 1 होता है। डायरेक्ट इसलिए मैंने लिमिट रिप्लेस की क्योंकि पता चल रहा था कोसाइन सेपरेट था तो डिवाइजर में कभी 0 बनेगा नहीं, तो हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म बननी नहीं थी। 1 + 0 तो 1, 1 + 1 तो 2 + 0, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है 2, मतलब ये वाली लिमिट भी हमारे पास किसको टेंड कर रही है 1/2 को कर रही है। क्लियर हुआ। अच्छा, सेम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन देखें, ये थोड़ा यहाँ पे बोर्ड का भी इशू होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो ऐसे करते हैं इसको हम नेक्स्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन 15 करते हैं, सिंपल सा है, 2-3 स्टेप्स के अंदर ये हमारा हो जाएगा। तो इसमें देखिए वो कह रहे हैं कि हमारा लिमिट इस फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है। अब ये नहीं कहा गया कि कर रही है कि नहीं कर रही है, हमें बताएं। यहाँ पे बताया गया कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो किस पॉइंट पे वो वैल्यू है कि हमने फाइंड करें जहाँ पे लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है। फिर उसके बाद हमने फाइंड भी करना है एंड लिमिट, उसकी लिमिट का आंसर भी फाइंड करना है कि लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है, हमें बताया गया किस पॉइंट को अप्रोच कर रही है, उसका आंसर मतलब क्या आता है वो भी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, इस पर अपना वो करते हैं, डायरेक्ट लिमिट रिप्लेस करते हैं। तो डायरेक्ट जब मैं लिमिट रिप्लेस करूँ तो साइन यहाँ पे 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, डिवाइजन में x को 0 पुट करें तो मतलब 0/0 फॉर्म बन गई। तो अब लोकटल रूल को अप्लाई करें। सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव अगर मैं देखूँ तो हमारे पास ये कोसाइन 2x आ गया, 2x का डेरिवेटिव 2 होगा तो उसको पहले राइट कर लें। क्लियर है। अच्छा, प्लस साइन a एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव हम अगर राइट करें तो ये कोसाइन x हो गया, डिवाइजर में डेरिवेटिव राइट करें तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब अगेन अगर मैं इसमें लिमिट x टेंड टू 0 रिप्लेस करूँ तो ये हमारे पास 2 कोसाइन 0 जो होगा आंसर 1 देगा, तो मतलब यहाँ पे 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, प्लस इसमें अगर डेरिवेटिव रिप्लेस करें कोसाइन 0 1 हो जाएगा, 1 × a तो हमारे पास ये a आएगा, और डिवाइजर में अगर देखें 0 रिप्लेस करें तो 0। तो अब देखें ये हमारी 0/0 फॉर्म कब बनेगी, जैसे ही मैं a की वैल्यू 0/0 फॉर्म तब बनेगी जब a को -2 पुट करूँगी, तो मतलब 2 - 2 डिवाइजर में 0, तो मतलब फिर 0/0 फॉर्म बनेगी। तो इट मीन्स a की वैल्यू अगर मैं -2 रिप्लेस करूँ 0/0 फॉर्म बनेगी, तब मैं इसको फर्दर सोल्व कर पाऊँगी। तो जब मैं फर्दर सोल्व कर पाऊँगी तो इट मीन्स हमारी लिमिट जब 0/0 फॉर्म बनेगी, ऑब्वियसली इसकी जब लोकटल रूल अप्लाई करेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करने के चांसेस हैं। तो इट मीन्स जैसे ही मैं इसके अंदर a की वैल्यू और तो हमारे पास कोई हल नहीं है ना लिमिट एग्जिस्ट करवाने का, जैसे ही मैं a की वैल्यू -2 पुट करूँगी तो फर्दर इसको सॉल्व हम कर पाएंगे। क्लियर। तो यहाँ से इट मीन्स हमने आइडिया लगा लिया कि जैसे ही a को -2, क्योंकि वो क्या है ना लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इस कंडीशन के अंदर लिमिट एग्जिस्ट करने का चांस ही यही बनता है कि हमारी 0/0 फॉर्म बन जाए। तो जैसे ही 0/0 फॉर्म बनेगी हम लोकटल रूल को अप्लाई करेंगे। तो क्लियर है। तो यहाँ से हमने आइडिया लगाया कि a की वैल्यू -2, तो फिर इसको फर्दर सॉल्व करके हम देखते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो मतलब हमारी a की वैल्यू ठीक है। तो अब जहाँ पे a नज़र आ रहा है वहाँ पे आप क्या करें, -2 को रिप्लेस कर दें। तो हमने देखा -2 रिप्लेस करने से 0/0 फॉर्म बन रही है। कैसे कि देखें डिवाइजर में तो वैसे ही x 0 रिप्लेस करें तो 0 हो गया। यहाँ कोसाइन 0 जो होगा आंसर 1 देगा तो 2, यहाँ कोसाइन 0 आंसर 1 तो 1 × 2 तो 2, तो देखें 0/0 फॉर्म बन गया।
तो अब इस पे लोकल रूल अप्लाई करें तो बेसिकली हमारा जो लिमिट का आंसर होगा वो भी आ जाएगा। एक की वैल्यू तो पहले से हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। तो क्वेश्चन हमारा 0/0 फॉर्म है, तो आप प्रोडक्ट रूल को लोकल रूल को अप्लाई करें तो कोसाइन का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव साइन 2x होगा। आगे 2 का डेरिवेटिव राइट, 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, 2 पहले से 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, नेगेटिव 2 एज इट इज़। कोसाइन का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव पहले से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ। सेम डिवाइजर में इसका डेरिवेटिव राइट करें तो पावर पहले, पावर में से एक कम करें तो 2 - 1, तो आंसर 1, 3 2 ज़ा 6 हो गया। क्लियर हुआ। हाँ अच्छा, सेम अब अगेन अगर मैं इस पर लिमिट रिप्लेस करूँ तो डिवाइजर में तो 0 वैसे ही बनेगा, साइन 0 0 0, तो मतलब 0 + 0, अगेन 0/0 फॉर्म, तो अगेन डेरिवेटिव राइट करें, 6x का डेरिवेटिव 6 हो गया, नेगेटिव एज इट इज़। साइन का डेरिवेटिव जो होगा वो कोसाइन 2x, अब फर्दर 2x का डेरिवेटिव 2 जब राइट करेंगे 4 2 ज़ा 8 हो गया, प्लस 2 एज इट इज़। साइन का डेरिवेटिव जो होगा वो कोसाइन x होगा। दोनों फंक्शन देखिए कोसाइन में जब चेंज हो जाए फिर लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर जाएगी, क्योंकि हमारा जो कोसाइन 0 होगा आंसर 1 देगा। तो 8 × 1 प्लस 2 कोसाइन 0 जब पुट करेंगे आंसर 1 आएगा। तो मतलब हमारा यहाँ से ये इक्वल का साइन है, नेगेटिव 8 + 2 डिवाइजर में 6 हो गया, -8 + 2 करें तो हमारे पास 6 हो गया, नेगेटिव का 6 आएगा, 6/6, तो आंसर देखिए -1। तो इट मीन्स हमारी अब इस फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, और किसको टेंड कर रही है, -1 को। तो ये वैल्यू कब आई, जब हमने एक की वैल्यू -2 को रिप्लेस किया। क्लियर हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए थोड़ा सा लेंथी हो रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया ताकि इसको अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाए। तो इसके अंदर भी सेम वैसे ही है, 0/0 फॉर्म बनती जा रही है, हम लोकल रूल अप्लाई करते जा रहे हैं, मतलब डेरिवेटिव राइट करते जाएंगे एट दी एंड, जब तक हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये वाली 0/0 ख़त्म नहीं हो जाती। तो जस्ट ये 3-4 स्टेप्स के अंदर आपकी ये जो है लिमिट सॉल्व हो जाएगी। थोड़े से स्टेप्स लेंथी थे इसलिए मैंने राइट कर दिया ताकि कोई वहाँ पर मिस्टेक ना हो जाए। तो सबसे पहले तो देखिए हमारा गिवन क्वेश्चन ये है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल पहले इसमें लिमिट पुट करते हैं। तो लिमिट इसके अंदर देखिए अगर मैं रिप्लेस करूँ, x टेंड टू 0 आ रहा है, सबसे पहले 1 है, प्लस साइन 0 पुट करें तो 0 होगा, नेगेटिव को साइन 0 पुट करें वो 1 होता है, प्लस लोग 1 - 0 करेंगे तो लोग 1 होगा, लोग 1 जो होता है वो 0 होता है लोगरिथम। तो ऊपर देखें ये 1 - 1, तो ऊपर तो 0 बन गया। डिवाइजर में देखें x की जगह 0 मल्टीप्लाई tan 0 भी 0 होता है, 0 का स्क्वायर फिर 0, तो मतलब ठीक है हमारी 0/0 फॉर्म बन गई। तो जैसे ही 0/0 फॉर्म आएगी हम क्या करते हैं, लोकल रूल को अप्लाई करते हैं, मतलब फंक्शंस का ऊपर और नीचे दोनों साइड पे हम डेरिवेटिव राइट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए 1 का डेरिवेटिव है 0, उसको मैंने राइट नहीं किया। उसके बाद है साइन फंक्शन, साइन का डेरिवेटिव कोसाइन हो जाएगा, फिर नेगेटिव लगाना है, कोसाइन का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव पहले से था, नेगेटिव ये पॉजिटिव साइन हो गया। क्लियर है। फिर आ जाए इधर, अब इसमें देखिए log 1/, का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, 1 - x। तो आपको पता है log फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x ये है। आगे उस x फंक्शन का भी डेरिवेटिव राइट करते हैं, तो 1 का डेरिवेटिव 0, नेगेटिव x का डेरिवेटिव -1 होगा। तो इन जनरल हमारा -1/-x जो होगा, 1 - x होगा, ये डेरिवेटिव आएगा। प्लस पहले से था तो प्लस माइनस मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया। क्लियर है। तो ये भी डेरिवेटिव आ गया। अब डिवाइजर में देखें दो फंक्शन मल्टीपल फॉर्म में है, तो इस पर प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करें। सबसे पहले देखें ये अगर मैं फर्स्ट फंक्शन राइट करूँ या सेकंड फंक्शन राइट करूँ, तो हम ऐसे कहते हैं फर्स्ट फंक्शन x से एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव राइट करें। तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा, 2 पावर पहले, पावर में से 10 कम, 2 - 1 तो जस्ट 10 आ जाएगा। फिर आगे उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव राइट करते हैं, तो 10 का डेरिवेटिव आपको बताया सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर हुआ। सेम अब सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव x है तो वो 1 आ गया, इतना हो गया। अब आ जाए, अब दोबारा हम लिमिट को पुट करेंगे। अब लिमिट साथ साथ आपकी चलती आ रही है, x टेंड टू 0 अगर मैं इसमें रिप्लेस करूँ तो आप देखेंगे दोबारा 0/0 फॉर्म बनेगी। कैसे कि कोसाइन की जगह लिमिट रिप्लेस करें तो कोसाइन 0 1 होता है, साइन 0 0 हो जाएगा, नेगेटिव 1/, अगर यहाँ पे मैं लिमिट पुट करूँ तो ये 1 - 0, तो मतलब यहाँ से ये 1 हो जाएगा, 0 ख़त्म हो जाएगा, 1, तो 1 - 1 ऊपर बच गया, तो मतलब ऊपर 1 आ गया, सॉरी 0 आ गया, 1 - 1 0। सेम डिवाइजर में tan 0 0 होता है, इसमें भी tan 0 आ रहा है, तो नीचे भी 0 + 0, तो मतलब आंसर 0 आ गया। तो अगेन 0/0 फॉर्म है, तो मतलब दोबारा हमें डेरिवेटिव लेना है, तो अब दोबारा इसका डेरिवेटिव लें। उससे पहले देखिए इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं कि हमारा ये फंक्शन जो है इसको रीअरेंज करते हैं। कोसाइन एज इट इज़, साइन नेगेटिव ये हो गया, अब ये 2x साइन
जो यहाँ पे सीकेंड, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 फंक्शंस आ रहे हैं, x है, tan x है, सीकेंड स्क्वायर x है। तो इन तीनों फंक्शन में ऐसे करती हूँ, सीकेंड स्क्वायर का हमें पता है फॉर्मूला, उसको मैं पुट कर देती हूँ ताकि 3 फंक्शन जो है 2 में कन्वर्ट हो जाए। 2x tan इंटू आप सीकेंड स्क्वायर की जगह 1 + tan स्क्वायर x मैंने पुट कर दिया। क्लियर है? बाकी ऐसे इट इज़। अच्छा, अब ज़रा देखिए, अब इसको हम ऐसे करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ये हमारे पास हो गया कोसाइन x, यहाँ पे हमारे पास हो गया साइन x नेगेटिव 1/(1 - x) हो गया। अब क्या करें, इस सारी टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर ये हमारे पास देखें क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x tan x हो जाएगा, फिर प्लस लगाएं 2x, अब tan x tan स्क्वायर x तो कितना हो जाएगा, tan क्यूब x हो जाएगा। तो देखिए ये भी 2 फंक्शन, ये भी 2, यहाँ पे 3 फंक्शन आ रहे थे तो डेरिवेटिव लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता, तो इसलिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आप ना भी करें, ऐसे भी सॉल्व करें तो तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। अब दोबारा देखिए, मैं इसमें लिमिट रिप्लेस करूँ तो ये तो 1 होगा, ये भी 1, ये 0 1 - 1 ऊपर 0 बन गया, tan इन्वॉल्व है 0, इसमें भी tan है 0, ये भी tan 0 0 होता है, तो अगेन 0/0 फॉर्म बन गई। तो अगेन आप डेरिवेटिव अप्लाई करें, जल्दी से इसको करते हैं। कोसाइन का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन हो गया, साइन का कोसाइन हो गया, नेगेटिव लगाया। अब 1/1 - x का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको अगर मैं ऊपर ले आऊँ तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो -2 पावर पहले लगाते हैं, सॉरी पावर ये 1 है, ऊपर -1 आ जाएगी, तो -1 पावर पहले, फिर ये पावर में से एक कम करते हैं, तो माइनस इंटू 1 - x -2 हो जाएगा। तो मतलब इसको मैं राइट कर सकती हूँ -1/1 - x होल की +2, जब मैं डिवाइजर में ले आऊँगी। तो देखिए वही मैंने लिखा हुआ, चले पॉजिटिव ना ले आए, -2 लगा दें, ये भी ठीक है, साथ में नेगेटिव आ गया, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। क्लियर है? सेम इसी तरह अगर मैं डिवाइजर में आऊँ तो डिवाइजर में देखिए यहाँ 2 फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल आएगा, 2 × x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर हो गया, फिर tan x एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 2 ब्रैकेट से बाहर मैंने लगा दिया। क्लियर है? सेम इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, 2 ब्रैकेट से बाहर लगा, इसका फंक्शन का ये क्यूब है, तो सबसे पहले x एज इट इज़ लगाया, और उसके बाद इसका tan क्यूब x का डेरिवेटिव 3 पावर पहले, पावर में से कम, तो tan स्क्वायर x हो गया। आगे उस फंक्शन tan का डेरिवेटिव लेते हैं, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x। क्लियर है? अब सेकंड फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन हमारा डेरिवेटिव लेंगे सेकंड एज इट इज़, tan क्यूब एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1, तो राइट मैंने नहीं किया, प्लस अब tan स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव अगेन पावर रूल आएगा, 2 पावर पहले, पावर में से एक कम, आगे फंक्शन tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर हो गया। क्लियर हुआ? अब अगेन आ जाए, अगेन देखिए आप इसमें पुटिंग करें तो इसमें tan इन्वॉल्व है, इसमें x इन्वॉल्व है, 0 जब मल्टीपल होगा ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, tan होने की वजह से ये x होने की वजह से पूरी टर्म 0, tan 0 अगेन ये 0, यहाँ पे भी tan है, tan 0 ये भी 0, तो मतलब डिवाइजर में 0 बन रहा है, ऊपर भी सेम देखें वही बन रहा है, साइन 0 तो 0 हो गया, कोसाइन 0 1 होगा, और ये भी 1 - 0 करें तो 1 1 की पावर -2, तो 1 1 - 1 अगेन 0/0 फॉर्म बन गया। क्लियर? तो अगेन आप इसके ऊपर डेरिवेटिव आप अप्लाई करें तो आप में भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा जस्ट एक स्टेप के अंदर। तो अब इसको पहले देखिए, डेरिवेटिव लेने से पहले 0/0 फॉर्म बन रही थी, इसको थोड़ा मैंने रीअरेंज किया, क्या किया, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? सेम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 2 से देखिए 6 हो गया, फिर ये पूरी टर्म होगी, प्लस ये यहाँ पे भी 2 क्यूब tan क्यूब के साथ आ गए, ये बाकी टर्म एज जस्ट मैंने अंदर मल्टीप्लिकेशन किया। तो अगर ये 0/0 फॉर्म थी तो ये भी तो 0/0 जस्ट मल्टीप्लिकेशन ही की है। या अगेन भी आप चेक कर लें तो देखें सारे ये tan इन्वॉल्व हैं, x tan x 0 होगा, तो डिवाइजर में 0 ऊपर तो वैसे ही 0 बन रहे, तो अगेन 0/0 फॉर्म है। अब हम क्या करते हैं, इसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। क्लियर है? तो आप देखें नेगेटिव साइन एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव कितना होगा हमारे पास, ये कोसाइन x हो जाएगा, सेम कोसाइन का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन होगा। अब इसका डेरिवेटिव देखें, फाइंड करते हैं, ये वाला 1/1 - x होल का स्क्वायर है, तो 1 - x अगर मैं ऊपर ले आऊँ तो पावर रूल आ जाएगा, पावर पहले, पावर में से एक कम करते हैं, तो आगे उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव राइट करते हैं, तो इंटू -1 आएगा, -1 माइनस ये वाला तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो मतलब 2 × 1 - x होल की पावर ये -3 हो जाएगा। तो इसी फंक्शन को यहाँ पे आप ऊपर, अगर मैं नीचे ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, 2/1 - x होल का क्यूब पॉजिटिव के साथ, यहाँ ये नेगेटिव है पॉजिटिव लगा दें, बल्कि नहीं, ये ऊपर देखें यहाँ से आ रहा था, जब हमने इसका डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे देखें इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया था ना, तो ये माइनस पहले से था, 1 - x होल की पावर -1 ऊपर आ गया, तो हमने क्या किया, पावर पहले -1 पहले से था, ये पावर पहले, पावर में से एक कम हमने किया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये -2, तो 1/1 - x होल का स्क्वायर, तो जब ये स्क्वायर हुआ था ना, ये फिर यहाँ पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो यहाँ ये पॉजिटिव था, अब जाके ये पॉजिटिव नेगेटिव ये अब नेगेटिव आएगा।
क्लियर हुआ। यहाँ वाला हमने नेगेटिव नहीं लगाया था, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। क्लियर हुआ। अच्छा अब देखें, अब सेम हम डिवाइज़र में अगर राइट करें तो डिवाइज़र में हमारे पास अगेन 0/0 फॉर्म थी, तो डिवाइज़र में भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको देखें, 2 एज इट इज़ इंटू, अब एक्स और सीकेंड स्क्वायर एक्स दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सीकेंड स्क्वायर एक्स मतलब सेकंड का डेरिवेटिव, तो पावर पहले पावर में से एक कम आगे सीकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स tan x हो जाएगा। क्लियर है, प्लस लगाएं। फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1, सेकंड फंक्शन एज इट इज सीकेंड स्क्वायर एज इट इज ब्रैकेट क्लोज। अब 2 tan x का डेरिवेटिव लें तो 2 एज इट इज tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा। क्लियर हुआ, प्लस फिर 6 इंटू ब्रैकेट लगाएं। अब देखिए जब हमारे पास 3 फंक्शंस आ रहे हैं, हम ऐसे करते हैं, इन दोनों को मिला के एक फंक्शन का नेम देते हैं, इस फंक्शन को मैं सेकेंड फंक्शन का नेम देती हूँ, तो यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। सबसे पहले देखें, फर्स्ट फंक्शन अगर मैं राइट करूँ, फर्स्ट एज इट इज़ प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड का डेरिवेटिव, अब सेकंड पे पावर रूल लग रहा है, 2 पावर पहले पावर में से एक कम आगे सेकंड का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स tan x, यहाँ तक हो गया। अब आ जाए, अब सेकंड फंक्शन सीकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज़, फिर हम फर्स्ट सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव राइट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमारा ये है, एक्स मतलब डबल फंक्शन आ रहा है, इसका हमने डेरिवेटिव राइट करना है। क्लियर हुआ। फर्स्ट हमने एज इट इज़ लिखा, सेकंड का डेरिवेटिव लगाया, फिर सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का आप डेरिवेटिव लिख रहे हैं वो ये है, तो फर्स्ट का देखें डेरिवेटिव कैसे आएगा। अब इस पर अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, इसको फर्स्ट फंक्शन नेम दे, अगर इसको सेकंड फंक्शन नेम दे तो फर्स्ट एक्स एज इट इज़, अब सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड में क्या है, पावर रूल लगेगा, 2 पावर पहले पावर में से एक कम आगे tan का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर प्लस, अब सेकंड फंक्शन हमारा tan स्क्वायर एज इट इज़ डॉट एक्स फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो देखें यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर हुआ, तो इसको अच्छे से आपने देख लेना है। हाँ अच्छा, अब ब्रैकेट क्लोज कर दे क्योंकि 6 सारी टर्म्स के साथ मल्टीपल हो रहा है, प्लस लगाया। अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव राइट करूँ तो 2 फंक्शन 2 पावर, यहाँ पे 3 पावर है, पावर पहले 2 पहले से था, पावर पहले, फिर ये पावर में से एक कम करते हैं, पावर पहले पावर में से कम, हमारा ये कौन सा रूल, पावर रूल लगा रहे हैं, फिर आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव राइट करते हैं, तो मतलब फंक्शन हमारा कौन सा है, tan x है, तो tan x का डेरिवेटिव हमारा कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर x होता है, तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ डॉट आएगा, तो ये हमारे पास 3 2 6 tan स्क्वायर x सीकेंड स्क्वायर x, ये हमारा आ गया। क्लियर है। सेम प्लस 2 एज इट इज़ इंटू ब्रैकेट लगाएं, अब ये भी प्रोडक्ट रूल आएगा, फर्स्ट फंक्शन है ये हमारा सेकंड फंक्शन, फर्स्ट tan x एज इट इज़ सेकंड स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, पावर रूल लगा, पावर पहले पावर में से कम, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड x tan x प्लस सेकंड फंक्शन हमारा सेकंड स्क्वायर था वो एज इट इज़ डॉट फर्स्ट का डेरिवेटिव, अब फर्स्ट हमारा क्या है, tan x का डेरिवेटिव सिंपल सेकंड स्क्वायर x आते हैं। अब इसके अंदर हम लिमिट रिप्लेस करें, में भी हमारा सॉल्व हो जाए, ना हो तो अगेन 0/0 फॉर्म अगेन आई, तो हम इस पर अगेन प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। तो देखें इधर सबसे पहले हमारा है कोसाइन एक्स में अगर ज़ीरो लिमिट हमारी ज़ीरो है ना, x 0 रिप्लेस करें तो 1 आएगा आंसर, तो यहाँ से -1 हो गया, से माइनस साइन एक्स पुट करें तो वो 0 होता है। आगे देखें, आगे -2 हो रहा है, डिवाइजर में 1 - 0 होल का क्यूब हो गया, -2/1 का क्यूब अगेन हमारे पास 1 होगा तो -2 आएगा, तो ऊपर तो देखें हमारा 0 फॉर्म नहीं बनी, -1 -2 आ रहा है। अच्छा अब आते हैं डिवाइज़र में, अल्लाह करें डिवाइज़र में हमारी 0 फॉर्म ना बने। अच्छा तो इसमें देखें सबसे पहले तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे x मल्टीपल हो रहा है, 0 जब होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, जैसे ही x 0 आएगा चाहे उसके अंदर बाकी जो भी बन रहे हैं। सेम अगर मैं इसमें देखूँ सीकेंड स्क्वायर हमारे पास x आ रहा है ये वाला प्लस, तो सीकेंड स्क्वायर का अगर मैं यहाँ पे लिमिट रिप्लेस करूँ तो सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/कोसाइन x होता है, 1/कोसाइन x में मतलब 1 में पुट करूँ तो स्क्वायर चाहे हो तो आंसर 1 का स्क्वायर अगेन 1, तो मतलब 1/1 तो आंसर 1 आ जाएगा। बट ये ब्रैकेट के साथ 2 भी है, अब 2 ये टर्म तो पूरी 0 हो गई क्योंकि ये भी 1 हुआ, ये भी 1, साथ में ये 0 हो गया, tan 0 ये भी 0, तो 0 × 1 0 हो गया। बट ये टर्म हमारी कितनी 1 बनी, 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 2 बनेगा। क्लियर है। सेम आगे अगर हम देखें तो ये सेकेंड x जो है अभी हमने देखा तो ये आंसर 1 देता है, मल्टीपल साथ में 2 हो रहा है तो यहाँ पे भी +2 आपके पास आएगा। अच्छा +6 इंटू, इसको ना सेपरेट करते हैं, 6 इंटू, अब इसमें x tan x वैसे ही tan 0 0 होता है, x 0 तो मतलब ये पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। ये हमने देखा हमारी 2 हो रही है, यहाँ से ये हमारी 2 हो रही थी, ये हमारी 0 हो रही थी। क्लियर है। अच्छा सेम इसके अंदर भी देखें, ये तो 1 हुआ 2 मल्टीप्लाई, इसको छोड़ दें, ये tan 0 होने की वजह से पूरी टर्म 0 हो जाएगी। क्लियर हुआ। वैसे तो ये सारी मल्टीपल हो रही है, एक ही टर्म है, तो ये पूरी जब यहाँ tan 0 यहाँ tan तो सारी ये 0 हो जाएगी।
सेम इसके अंदर देखें ये वाली टर्म, ये डॉट है साथ में ये मल्टीपल हो रहा है, तो ये यहाँ तक देखें ये भी x होने की वजह से या tan 0 होने की वजह से ये टर्म भी हमारी सारी 0 हो जाएगी। tan 0 तो वैसे ही 0, मतलब 6 के अंदर जो भी आ रही है सारी ये 0 हो रही है हमारी, तो 6 × 0 तो मतलब ये हमारे पास क्या होगा 0 होगा, तो +0 इसको लगा दें। क्लियर है। अच्छा अब सेम आ जाए नेक्स्ट, ये भी हमारी 6 tan जब 0 पुट करेंगे तो tan 0 0 होता है। आप इसके अंदर अगर देखें ये मल्टीपल हो रही है, ये चाहे 1 हो, जब मल्टीपल होगी तो ये मतलब होल टर्म पूरी ये हमारी 0 हो जाएगी। सेम इसके अंदर हमारा tan x इन्वॉल्व है तो ये भी हमारी 0 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक ये सारी मल्टीपल हो रही है, यहाँ तक ये टर्म 0 हो जाएगी। फिर प्लस लगाएं, फिर एट द एंड अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारा 1 होगा, ये भी हमारा 1 होगा, तो 1 × 1 = 1 आएगा। बट देखिए ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है 2 भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो मतलब यहाँ से हमारे पास 2 × 1 आएगा। क्लियर हुआ, तो इसको अच्छे से आपने देखना है। ऊपर देखिए -3 बन गया, 2 + 2 ये भी 2 है, तो यहाँ पे 2 + 2 + 2 हमारा 6 हो गया है। तो आप ज़रा इसको सॉल्व करें, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो मतलब -1/2 को हमारा जो गिवन क्वेश्चन है इसकी लिमिट जो है 1 - 1/2 को अप्रोच कर लिया। क्लियर हुआ।